मसूरी और लैंडलॉर्ड ट्रिप के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे 4 यूनिक स्टेज का एक्सपीरियंस, बजट, कुछ मस्ट विजिट कैफेज और एक ऐसा अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल जहां ट्रैक करके लगा कि अगर वाटरफॉल के पास में भीड़ ना हो तो सच में मजा ही आ जाता है। पहला है इल्बर्ट मैनर, 1840 में बना ब्रिटिश एरा का ब्यूटीफुली रेस्टोर्ड मैंशन। तो हर्ष के ढेर सारे काम के बीच में हम लोग फाइनली कैसे तैसे करके मसूरी आ गए हैं। और कल एक लंबी झड़ी लगी हुई थी बैड लक्स की, बट हमने एक मतलब सारे बैड लक्स में आके फिर फाइनली एक गुड लक आ गया, हमारे 4000 रुपये वापस आ गए। उसकी स्टोरी बताएंगे बाद में। और उसके बाद से अभी दिन बढ़िया जा रहा है। इस जगह एंट्री करते ही शायद आपको विंटेज वाइब्स तो आने ही लगेंगी। जिस भी तरह से इन लोगों ने इस जगह को रिस्टोर किया है, जो भी आर्टिफैक्ट्स की चॉइस है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ के इंटीरियर से ब्लेंड होती है। ये हमने शॉर्टलिस्ट किया था पर कोई और प्रॉपर्टी बुक की थी। उस प्रॉपर्टी के कैंसिल होने के बाद मेक माई ट्रिप वालों ने हमको 10,000 का डिस्काउंट भी दिया, तो फिर हमने बुक किया इनका सबसे बड़ा रूम, विक्टोरियन स्वीट। हमारे स्वीट में एंट्री करते ही साथ ये लिविंग एरिया आता है। सारा फर्नीचर और ये चिमनी सच में विंटेज है। लिविंग एरिया एंड बेडरूम एस्थेटिकली बहुत ही सुंदर है, बट बाथरूम थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। जब आप ये सारी फोटोग्राफ्स और पेंटिंग्स देखते हो तो इस बात का तो बहुत अच्छे से इम्प्रेशन पड़ता है कि ओनर बहुत ही बड़ा डॉग लवर है, बिकॉज उस टाइम के डॉग्स की फोटोग्राफी इन लोगों ने पूरे स्ट्रक्चर के साथ में की है। ये मैनर मॉल रोड से बस 500 मीटर दूर है, या इनफैक्ट बस 200-250 मीटर दूर होगा। हमने यहाँ पे ऑल इंक्लूसिव डील ली थी, इसीलिए सारी मील्स इंक्लूडेड हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अपने 10,000 का अच्छे से यूज भी तो करना था। अब बजट देखते हैं। ऑफ सीजन यहाँ पर नॉर्मल रूम्स 5,000 रुपए के आसपास में रहते हैं और विक्टोरियन स्वीट 10,000 का, बट सबसे महंगा हो सकता है न्यू ईयर, ऑलमोस्ट डबल। 10,000 for colonial quarters, 15,000 for imperial chalet, and 20,000 for Victorian suite. Perks are very close to Mall Road. We are going to our next stop, which is श्रीवासा retreat, और वो पूरा लाइक मॉल रोड से काफ़ी दूर है। तो देखते हैं किन जंगलों के बीच में हमें रहना पड़ेगा इस बार। ऐसी अब हम जा रहे हैं धोबी घाट, तुंदार विलेज, जहां मिलेगा यहाँ से एकदम ही अलग स्ट्रक्चर, वुडन केबिन, जंगल के बीच, पहाड़ों के ऊपर। तो भैया मैटर ये है, यहाँ पे हमारी डीजल कार नहीं चढ़ी। एक पार्टी तो लेके पहुँच गई है बैग ऊपर, दूसरी पार्टी ये है। अभी कहते हैं ट्रेवल लाइट, आपको ऐसा होना चाहिए आप खुद पहाड़ चढ़ जाओ अपना सामान लेके। You have to plan also that way कि आप अपने बैंगलोर से लखनऊ, लखनऊ से झांसी, झांसी से मसूरी नहीं आते हैं फिर। और गरम कपड़े कैसे, ट्रैवल लाइट्स कैसे, वो तो करना पड़ेगा यार, आपको समझना पड़ेगा। फिर वीडियो, फिर व्लॉगिंग कैसे कैसे, तो नयापन कैसे, पता नहीं रहे। ऐसे छोड़ो भैया, लड़का के चली आएगी। हाँ, इतना मेहनत नहीं करने की जरूरत है इसमें। अरे भैया सीरियसली, इसको निकालो और खाली खींचो। हाँ, हाथ बदलते रहो खींचते खींचते। इधर खड़े हो गए आके फ्रेम में कुछ ना कुछ उंगली करते हुए
हर्ष मिश्रा। कुली बने 200 मीटर के लिए, 200 मीटर की खड़ी चढ़ान पे कुली वो आपकी नाक कितना चमक रही है। है। हाँ वो तभी सबसे आगे होती है ना चेहरे से चमकने के लिए। ये रिट्रीट सिर्फ वुडन केबिन ही ऑफर करता है और इन्होंने इस हिल की एक साइड कंप्लीटली अक्वायर कर रखी है और काफी दूर दूर केबिन्स हैं फॉर परफेक्ट प्राइवेसी एंड कोजीनेस। अब रूम टूर लेते हैं। कॉटेज स्टाइल, कंफर्टेबल बेड विद अल्ट्रा नीडेड रूम हीटर। बाथरूम भी बढ़िया है, एस्थेटिक और क्लीन। बट सबसे अच्छा फीचर है ये विंडो सीटिंग एरिया। देहरादून का पैनोरामिक व्यू प्लस आउटडोर डेक लेस डाइनिंग एरिया। और फिर से हमने ये जगह एक दिन के लिए ही बुक की है। मसूरी की भीड़ देखकर ऐसा लगता है आज भी हम कहीं और घूमने तो नहीं निकलेंगे। अब सारे नज़ारे चले गए हैं, सब धुंध ही धुंध हो गई है। अब हम लोग बढ़िया बिस्तर में घुस के बिग बॉस देखेंगे। दैट्स द प्लान। और कमरा हम लोगों का हीटर ऑन होने की वजह से एकदम बढ़िया कोजी सा वार्म हो गया है, तो यहीं का टेम्परेचर सही है। बाहर तो अभी जाने लायक है नहीं, भयंकर ठंड पड़ रही है भाई। यहाँ पर खाना अच्छा है और रूम सर्विस भी फास्ट है। आपको व्हाट्सएप पर मेन्यू और अटेंडेंट का नंबर मिल जाएगा और आप सब कुछ अपने कॉटेज में मंगवा सकते हैं बिना सर्दी में रेस्टोरेंट तक जाए। और वैसे भी आज 31 की नाइट है तो यहीं से बैठकर मसूरी और देहरादून के फायरवर्क्स एंजॉय करेंगे। अब बजट देखते हैं। ऑफ सीजन ये वुडन कॉटेजेस 6000 की रेंज में हैं and they have almost same type of cottages, but in prime season ये 10,000 तक भी जा सकते हैं। और फूड प्राइसेस भी काफ़ी नॉमिनल से हैं, like 200 rupees for veg cheese club sandwich। लेट्स गो। आज हमारा नए साल का पहला दिन और हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नई जगह। लंडूर। क्या है लैंडोर? कितना दूर है? 15 किलोमीटर है। चलो हमारी गाड़ी आ गई है, ड्राइवर साहब वेट कर रहे हैं। लेट्स गो। रास्ते में कुछ नहीं, पहले चेक इन करते हैं, फिर उसके बाद कुछ खाने पीने का देखते हैं। आज तो हर्ष की छुट्टी भी है, कल तो हर्ष एकदम बंद गया पट्टा, देखो बन गया कुत्ता। अब हम रुकेंगे एक होम स्टे में, पर होम स्टे जैसा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्चुअल होम है। अगर आप पहाड़ों पर 4 कमरे बनवाना चाहो तो ऐसे ही बनवाना। मसूरी की छत पर रस्सियों के भरोसे। हम लोग लैंडोर से भी ऊपर हैं, और साला लैंडोर से इस जगह को देखो ऐसा लगता है बहुत नीचे है। यहाँ से लैंडोर को देखो ऐसा लगता है अपने ही लेवल का मामला है। हम लोगों को लग रहा था हम लोग इतना मतलब 31 को आ रहे हैं तो हम लोगों को हो सकता है कि स्नोफॉल मिल जाए, बट अलास एकदम चमचमाती कड़कती धूप है। बट सही है, फिर ये भी सही है। इस वेदर का भी अपना फन है कि हम लोग एकदम आराम से थोड़ा बहुत लाइट कपड़ा पहन के टहल रहे हैं, नहीं तो अभी रात में हो जाती है यहाँ की कड़ाके की ठंड। बट यार दिन में काफ़ी प्लेजेंट वेदर है मसूरी का, आई वुड से। लैंडोर से कुछ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, पर स्कूटी ले लेंगे तो चलेगा। यहाँ के सारे रूम्स भी देहरादून के व्यू से अलाइन हैं और यहाँ की यूएसपी है ये जकूजी बालकनी से लगा हुआ। अगेन ये वुडन केबिन प्लस एक बेड ऊपर भी है, क्योंकि ये केबिन इस तरह से डिजाइंड है कि 3 से 4 लोगों को रुकाया जा सकता है। और यहाँ पे बाथ एरिया एंड रेस्ट रूम सेपरेटेड है। आज ऑफिस नहीं है तो इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हम जाएंगे लैंडोर की ट्रिप पर। स्कूटी हमने कियाना वालों से ही ले ली है, तो एक टास्क से तो बच अभी गए। तो जब तुमने बोला कि we'll add more people तो मैंने कहा अब नहीं मिल पाएगा ये किसी को। अच्छा, ये बुक हो चुका है ना पूरा, दिस वाज द लास्ट। मैंने बहुत मेहनत मशक्कत करके। अब हमें जाना था लैंडोर बेक हाउस।
पर उसके ही बीच में ये एक बहुत ही रंगीन सी बिल्डिंग दिखाई दी जो एक तिब्बतियन कैफे टाइप थी, और हम सही थे, ये है डोमास कैफे। ये जगह इतनी ज्यादा रंगीन है कि एक भी कोना खाली नहीं छोड़ा। सीलिंग, खिड़कियां, काउंटर, गेट, और लगता है अंदर वाला कमरा तो सिर्फ नरक को दे दिया है। क्या पता ये थीम हो, बाहर का एरिया स्वर्ग और अंदर का नरक। हिमालयाज की ट्रिप बिना तिब्बतियन खाने के अधूरी ही रहती है। थुक्का, मुक्तुक, किम्बाप, मोमोज, यहाँ की क्वालिटी ही अलग होती है। जैसे हमने यहाँ मुक्तुक और सुशी का कोरियन भाई किम्बाप खाया। किम्बाप तो फिर भी कोरियन हो गया, बट मुक्तुक तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। ये होता है मोमो सूप। अगर आपको मोमोज पसंद भी नहीं है तो भी ये अच्छा लगेगा। बेक हाउस के रास्ते में पड़ता है ये लैंडोर का एक और फेमस एरिया, 4 दुकान। अभी तो यहाँ की सारी दुकान में कैफे खुल गए हैं। बेक हाउस मिलिट्री एरिया में है तो पार्किंग पहले ही करनी होगी, और कैमरा प्लीज छुपा लें बिकॉज फोटोग्राफी वर्जित है। ये सारी भीड़ लगता है बेक हाउस ही जा रही है, और हमको लगता नहीं है कि यहाँ जगह मिलने वाली है। मिल भी गई तो पसंद ही नहीं मिलेगी। कैफे आईवी चलें फिर, या अगर कुछ खाना हो तो, डेफिनेटली। है ना? यहाँ पे हॉस्पिटल की तरह नंबर नहीं लगाऊंगी मैं। नहीं। तो यहाँ तो बहुत भीड़ है बहन जी। बहुत ज़्यादा हैं? बहन जी बाजार में बहुत ज़्यादा। बहन जी बाजार आगे है ना? सिस्टर्स बाजार। हाँ। दिस प्लेस इज कॉल्ड सिस्टर्स बाजार। नहीं, No, this- आगे है। यार मतलब। आई थिंक यही है। Yeah, this like हाँ। entire area, it is so cute. बेक हाउस के ही पहले हमने एक कैफ़े और ट्राई किया, पर यहाँ भी वही हाल है भीड़ का। तो हम हो लिए यहाँ से वापस और आकर सीधा रुके द मड कप कैफ़े। और ये आ गई हमारी लैटे। शुगर मिक्स है कि मिलाने पड़े? हाँ भैया, बहुत देर बाद अच्छी कॉफ़ी, थैंक यू। तो हाँ, डोमास से हमने ऊपर चढ़ाई चालू करी लैंडोर बेक हाउस, क्योंकि वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था, ऐसा बताया जा रहा था। बट इतनी भीड़ थी आज, कोई भी कैफ़े आप पहुँच जाओ, लैंडोर हो गया, लैंडोर बेक हाउस हो गया, या उसके ऊपर से कौन सा कैफ़े था? आईवी कैफ़े, आईवी, उसमें भी भीड़ थी। तो लैंडोर वॉज कम लाइक पूरा फील्ड था लोगों से। और न्यू ईयर के टाइम तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, बहुत भीड़ रहती है, आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे, आप आराम से नहीं बैठ पाओगे, आपको जगह नहीं मिलेगी। न्यू ईयर के टाइम कहीं भी घूमना बंद करके घर पे बैठो। हाँ, मेरे हिसाब से अब न्यू ईयर के टाइम, ये हम लोग की आखिरी ट्रिप थी, अब इसके बाद हम लोग न्यू ईयर के टाइम कोशिश करेंगे कि इंडिया में तो ना ही जाएं, क्योंकि भाई जो भी जगह जाते हो आप, पैक्ड, खचाखच पैक, बाथरूम में भी लाइन लग रही है, टेबल के भी लिए लाइन लग रही है, बाहर कॉफ़ी भी सर्व नहीं कर पा रहे हैं वो लोग कि मैं उनको डायरेक्टली पेमेंट कर दूँ और वो कॉफ़ी दे दें। प्लान ये है कि यहाँ थोड़ा सा खाकर रात के लिए कुछ पैक भी करवाना है। वाइट सॉस पास्ता यहाँ, पिज्ज़ा रात के लिए। क्या पता स्विगी काम करे या नहीं। अब देखते हैं कियाना का बजट। ऑफ सीजन में यहाँ पर केबिन आपको 8 से 9,000 तक मिल जाएगा, बट पीक सीजन में ये 12 से 15,000 तक भी जा सकता है, और बुकिंग बहुत पहले से करानी होगी। पर हाँ, जकूजी हर कमरे में है। स्कूटी भी हमने यहाँ से ही ली थी। रेट 800 to 1000 रुपीज़ पर डे पर होगा लगभग।
मेजरली हमने लैंडोर की ही ट्रिप की है और कहीं नहीं गए थे। तो वो था हमारा रूम और गाड़ी चढ़ाने के लिए उतरना पड़ा हमको। गाड़ी अभी भी चढ़ रही है, अब चढ़ा ले जाएगा। पूरी पीछे करवाई तुमने और फिर चढ़वाई? हाँ। गुड गुड बॉय। ओरिजिनली हमारा प्लान 4 दिन का था, बट हमने 1 दिन का और एक्सटेंड कर लिया और बाकी के 2 दिन हम रुकेंगे झरी पानी रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट लगभग आधे रास्ते में आता है देहरादून और मसूरी के। होटल तो ये भी बढ़िया है, पर यहाँ पर हमने सबसे कम बजट का रूम लिया। यहाँ से कोई व्यू नहीं है, तो मैक्सिमम टाइम बाहर ही बिताएंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत ही कलरफुल है, बहुत पुरानी भी है और लगभग पूरी कवर्ड है पेड़ों से। अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ के कॉमन एरिया से ही इतना अच्छा व्यू है और ऊपर से ये सनसेट। यहाँ से आसमान रेड कम पर्पल ज्यादा होता हुआ दिखता है। इसी प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है ये 19th सेंचुरी रेस्ट्रो बार विद सेम व्यू जो रिजॉर्ट से भी दिखता है। बहुत ही अच्छी जगह कर ली मैंने फिर से। नाउ दिस टाइम आई एम सरप्राइज्ड। ये रेस्टोरेंट तो बढ़िया है यार, ऐसा रेस्टोरेंट है नहीं मसूरी में। एक्चुअली बहुत सुंदर। ओपन एरिया में इन लोगों ने ग्लास फ्लोरिंग दी हुई है। डिसेंट फूड एंड ग्रेट एम्बियंस। हाँ, प्याज टमाटर डालिए। तो जिस रिजॉर्ट में हम रुके हैं उसका नाम है झरी पानी। झरी पानी एक वाटरफॉल का नाम है जो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है, पर सिर्फ ट्रैक से। जब हमने आसपास पूछताछ मचाई तो पता चला कि रास्ता टूटा हुआ है और लैंडस्लाइड हो रखी है, बट रास्ता जाने लायक है। हमने सोचा कि एक ट्राई तो बनता ही है। बस रुको अब जरा। वहाँ से देखो तो कहते नीचे यहाँ तो खतरा है मुझे लगता है। सही कह रहा था वो क्या? कि वो हाथ बराबर है रास्ता। इधर ही से है, इधर से। हटो पीछे, आप पीछे। नहीं तुम मत जाओ अभी। अरे चले जाएंगे यार। नहीं चली जाओगे तो ठीक है, अपन बेटर रास्ता देख रहे हैं कि कहीं नीचे जाने का तो नहीं है। इधर से देख के आना पड़ेगा। डेविल तो मेरी वाइफ हो चुकी है। ये रास्ता देख रहे हैं आप? वहाँ से वो बिना सोचे समझे एक बार में चली गई। अब देख रही है कहाँ जाएगी। रास्ता है। ये छोटा है ऊपर। और ऑलरेडी बहुत हवाओं में ठंड है और ये तो भयंकर, मतलब इसका जो क्या कहेंगे, मतलब फॉल है, जितनी वेग से पानी गिर रहा है ना, बता नहीं सकते। मतलब वहाँ पे जाने में पता चल रहा है, राइट? बिकॉज मैं तो नहीं गई क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। तो अच्छा लगा, लेकिन एकदम रिफ्रेश हो गए और वापस जाने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए तैयार हो गए हम लोग। मैंने जो लास्ट रिजॉर्ट बुक किया था उसके एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे ये
झड़ी पानी वाटरफॉल था, और मतलब एक इंसान नहीं, ठीक है, कुत्ता भी नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, पूरी प्राइवेसी। बंदर, सिर्फ बंदर। लंगूर। झरी पानी कासल का बजट। यहाँ पर ऑफ सीजन में रूम स्टार्ट होते हैं 3000 से और स्वीट 15,000 तक जाएगा जकूजी वाला, एंड पीक सीजन में 5,000 फॉर स्मॉल रूम एंड 2,000 फॉर जकूजी रूम्स। भर दिया आखिरकार तुमने।